स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा क्या है? लिटरेचर का ही एक टाइप है। जैसे कि लिटरेचर का टाइप क्या था, पोइट्री अभी हमने पढ़ा, पोइट्री भी क्या था, एक लिटरेचर का टाइप था। ठीक उसी प्रकार से लिटरेचर के कितने टाइप्स होते हैं, तो पोइट्री होता है, ड्रामा होता है, फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है, मतलब काल्पनिक कहानियाँ होती है, फिर अकाल्पनिक होती है। उसी प्रकार से लिटरेचर का जो टाइप है ड्रामा, इस ड्रामा को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके नेचर को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ड्रामा के डेफिनेशन पर जाने से पहले हम आपको ड्रामा का एक एग्जाम्पल देते हैं कि ड्रामा में होता क्या है। ड्रामा में एक स्टेज होता है, वहाँ पर परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एक ऑडियंस प्रेजेंट होती है वहाँ पर, और फिर स्टेज पर ड्रामा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में अर्लियर क्लासेस में हमारे पास 5 मार्क्स का रोल प्ले होता था, जिसमें 4-5 स्टूडेंट मिलकर ड्रामा प्ले करते थे, रोल प्ले करते थे। रोल प्ले कहने का मतलब है कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते थे जो कि स्टूडेंट्स थे। कोई टीचर बन जाता था, कोई नेता बन जाता था, कोई साइंटिस्ट बन जाता था, कोई फौजी बन जाता था। तो अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे, किसी सिचुएशंस को दिखाया जाता था, और पूरा ऑडियंस कौन होता था? पूरा क्लास ही ऑडियंस होता था। और उस ऑडियंस में से कुछ बच्चे उठकर जाकर स्टेज पे परफॉर्म करते थे। तो वो वहाँ पर कैरेक्टर्स होता था, प्लॉट होता था, स्टेज होता था। तो ये सब ड्रामा के एलिमेंट्स वहाँ पर होते थे। तो ड्रामा का जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है ड्रामा। तो ड्रामा इज़ अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर, ये एक लिटरेचर का शैली है। शैली मतलब कि लिटरेचर का ही एक टाइप है, एक स्टाइल है ड्रामा, जिसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्म किया जाता है किसी सिचुएशंस को। किसके द्वारा? एक्टर्स होते हैं उसमें। एक्टर्स मतलब कि यही तो कैरेक्टर्स होता है। स्टेज होता है, बिफोर एन ऑडियंस होता है। तो ड्रामा क्या है? लिटरेचर का ही एक स्टाइल है, जिसमें परफॉर्म किया जाता है एक्टर्स के द्वारा स्टेज पर ऑडियंस के सामने। और इस ड्रामा में क्या होता है, तो इस ड्रामा में डायलॉग्स होता है, एक्शंस किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं ये सब? एक कहानी को बताने के लिए। आखिर वो ड्रामा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, उसे बताने के लिए डायलॉग्स होता है, एक्शंस होता है। और अक्सर देखा जाता है कि उसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी होते हैं, थीम्स भी होता है। तो आपको पता है कि लिटरेचर में, इन लिटरेचर ड्रामा हैज़ इवॉल्व over centuries, reflecting the social, political and cultural context of different eras. ड्रामा क्या होता है? एक लिटरेचर का टाइप है, जिसमें एक्टर्स परफॉर्म करते हैं स्टेज पर बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। और ड्रामा में डायलॉग्स होता है, एक्शंस होता है। क्यों होते हैं ये सब? किसी स्टोरी को बताने के लिए होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट एराज। और ड्रामा जो है ओवर दी सेंचुरीज इवॉल्व हुआ है। थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ड्रामा का ओरिजिन क्या रहा है। ड्रामा का ओरिजिन क्या रहा है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखिए, तो ड्रामा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो ड्रामा जो है ये शुरू इसलिए हुआ था रिलीजियस मैसेज देने के लिए। उस दौरान क्या होता था कि बाइबल जो थी वो लैटिन में लिखी गई थी। तो बाइबल लैटिन में होने के कारण ये कॉमन मैन के पहुंच से बाहर था। और लैटिन उस टाइम ऐसा लैंग्वेज था कि सभी पढ़ नहीं पाते थे, मतलब पढ़े लिखों की लैंग्वेज थी लैटिन। तो बाइबल जो है वो लैटिन में था। तो बाइबल को कॉमन मैन की रीच से वो बाहर था। तो उन सबको बाइबल की जानकारी कैसे दी जाए, इसके लिए ड्रामा शुरू किया गया था। और ड्रामा में होता क्या था, रिलीजियस मैसेज दिए जाते थे। जो क्लर्जी होते थे, जो वहाँ के पादरी होते थे चर्च के, वो उसमें एक्ट करते थे, लोगों को सिखाते थे, बताते थे, बाइबल बताते थे। धीरे धीरे ये रिलीजियस मैसेज ट्रांसफॉर्म करने से धीरे धीरे ये ड्रामा किस में आ गया, अब पैसे कमाने के रूप में ड्रामा लिखे जाने लगे। मतलब टू अर्न मनी, लोग पैसे कमाने के लिए ड्रामा लिखने लगे। तो शुरू कहाँ से हुआ था? रिलीजियस मैसेज देने से। और पहुँच कहाँ से गया? कमाई का एक साधन के तक, वहाँ तक पहुँच गया। और ड्रामा जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। ये इस ड्रामा का मतलब होता है कि टू डू और टू एक्ट।
ये ओरिजिनेट हुआ था रिलीजियस मैसेज देने के लिए और कमाई का साधन बन गया ओवर दी सेंचुरीज़। और आपको बता दें कि विलियम शेक्सपियर जो कि बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे, वे भी ड्रामा बहुत ही फेमस ऐसा कुछ लिखने नहीं आए थे, वो पैसे कमाने के लिए आए थे, ड्रामा लिखकर पैसे कमाने के लिए, पर उन्होंने पैसे के साथ नाम भी कमाया। बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हुए विलियम शेक्सपियर। तो आपने समझा कि ड्रामा आखिर होता क्या है, लिटरेचर का ही एक फॉर्म है जिसमें एक्टर परफॉर्म करते हैं स्टेज पर ऑडियंस के सामने। और ये शुरू क्यों हुआ था, रिलीजियस मैसेज देने के लिए, और धीरे धीरे इवोल्यूशन से ओवर दी सेंचुरीज अप टू अर्न मनी यूज़ होने लगा ड्रामा का। ठीक है, इतना समझने के बाद आइए देखते हैं कि ड्रामा के नेचर्स क्या क्या होते हैं। तो ड्रामा इज़ अ विजुअल फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ड्रामा क्या है, एक विजुअल फॉर्म है लिटरेचर का, जिसमें लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी पोइट्रीज ये सारी चीज़ें क्या होती है जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन ड्रामा को विजुअल फॉर्म ऑफ लिटरेचर कहते हैं। इट यूजेज ऑल द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, ड्रॉइंग टुगेदर प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स विथ अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। इसमें क्या क्या होता है, परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स होता है। ड्रामा इज़ रिटन विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ड्रामा जो है वो लिखे ही इसलिए जाते हैं कि स्टेज पर परफॉर्म किए जाए। इट रिलाइज ऑन एक्टर्स टू ब्रिंग द टेक्स्ट टू द लाइफ, मतलब कि जो लिखा हुआ चीज़ है उसको लाइफ में लाएं, डायलॉग्स के माध्यम से, जेस्चर्स के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से, ताकि जो ऑडियंस प्रेजेंट होंगे वो इसका लाइव एक्सपीरियंस ले पाए कि आखिर वो सिचुएशंस क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ड्रामा क्या बताना चाह रहा है, ये ऑडियंस जो है लाइव एक्सपीरियंस कर पाए उनके डायलॉग से, जेस्चर्स से, एक्सप्रेशन से। तो ये जो होता है ड्रामा का नेचर, वो परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स होता है। फिर आता है डायलॉग सेंट्रिक। डायलॉग सेंट्रिक कहने का मतलब होता है कि द नैरेटिव इन ड्रामा अनफोल्ड्स प्राइमरीली थ्रू स्पोकन डायलॉग्स विच रिवील्स कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अनलाइक प्रोज, प्रोज का मतलब गद्य, प्रोज का मतलब कहानी, मतलब प्रोज का मतलब इतना सिंपली होता है कि जो पोइट्री नहीं है वो प्रोज है। तो अनलाइक प्रोज देयर इज मिनिमल नरेशन विद द फोकस ऑन डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन कैरेक्टर, मतलब इसमें मिनिमल नरेशन होता है और फोकस किया जाता है, डायरेक्ट इंटरेक्शंस किया जाता है कैरेक्टर्स के बीच में। जो भी कैरेक्टर होंगे उनके बीच में डायरेक्ट क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। यही क्या होता है, डायलॉग्स होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई राम है और कोई श्याम है, तो राम के द्वारा कही गई बात इनका राम का डायलॉग है और श्याम के द्वारा कही गई बात श्याम का डायलॉग है। तो दोनों का इंटरेक्शन सामने होता है ऑडियंस का, जिससे कि उनके एक्सप्रेशन से, उनके डायलॉग से क्या होता है, लाइव एक्सपीरियंस कर पाते हैं वहाँ के ऑडियंस। फिर इसका स्ट्रक्चर बहुत फॉर्मेट होता है। ड्रामाज आर टिपिकली ऑर्गेनाइज इनटू एक्ट्स एंड सीन्स। इसमें एक्ट किए जाते हैं, सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रोवाइडिंग ए क्लियर स्ट्रक्चर टू द नैरेटिव। दिस डिवीजन हेल्प्स बिल्ड टेंशंस एंड पेस, गाइडिंग द ऑडियंस थ्रू द अनफोल्डिंग प्लॉट। फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये संघर्ष पर फोकस करती है। मतलब सेंट्रल टू ड्रामा इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच कैन बी इंटरनल, मतलब विद इन अ कैरेक्टर, और एक्सटर्नल, मतलब बिटवीन कैरेक्टर्स और सोशल फोर्सेस, सोसाइटल फोर्सेस। दिस कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स द प्लॉट एंड ऑफन लीड्स टू अ रिजोल्यूशंस और क्लाइमैक्स। मतलब कि जो फोकस होता है ना, ड्रामा का फोकस होता है कॉन्फ्लिक्ट पे, संघर्ष पे। ड्रामा में अक्सर क्या होता है, एक प्रोटैगोनिस्ट होता है, मतलब कि जो एक नायक है वो होता है, फिर एक एंटागोनिस्ट होता है, मतलब कि उसका जो ओपोजिशन में रहता है वो होता है, और उसमें कुछ क्लाइमैक्स आता है। क्या होता है, या तो वो प्रोटैगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का लड़ाई होगा, या तो जो प्रोटैगोनिस्ट होगा, जो हीरो होगा, उसका लड़ाई उसके खुद से कैरेक्टर से ही होगा, इटर्नली ही होगा। सेंट्रल टू ड्रामा इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच कैन बी इंटरनल, मतलब विद इन अ कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स के बीच में होगा। हो सकता है कि उसमें दो कैरेक्टर्स हैं, मान लेते हैं कि राम नाम का है और कोई श्याम नाम का है। ये मान लेते हैं कि ये प्रोटैगोनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट है। तो हो सकता है कि राम और श्याम के बीच में हो कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हो सकता है कि राम का किसी सोसाइटल फोर्स पे हो, मतलब एक्सटर्नल भी हो सकता है, बिटवीन कैरेक्टर्स और सोसाइटल फोर्सेस। दिस कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स द प्लॉट, मतलब
यही कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट को ड्राइव्स करता है। प्लॉट का मतलब होता है जो सीक्वेंस होता है ना ड्रामा में, जैसे कि कोई ऐसे होता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कोई निबंध में सबसे पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है, फिर उसका कंक्लूजन होता है। तो वैसे ही ड्रामा में एक सीक्वेंस होता है, धीरे धीरे पढ़ते चले जाना है और समझते चले जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया और समझ लिया, पूरा ड्रामा को पढ़ेंगे धीरे धीरे, सीक्वेंस वाइज सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ड्राइव करता है प्लॉट को, एंड ऑफन लीड्स टू अ रिजोल्यूशन और क्लाइमेट। और क्या लीड करता है, या तो रिजोल्यूशन होगा या तो क्लाइमेक्स आएगा। तो ये सब था ड्रामा का नेचर। और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, देखिए ड्रामा ऑफन एक्सप्लोर्स डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल थीम, delving into the complexities of a human nature, moral dilemmas and societal issues. Characters are usually multi-dimensional, reflecting real human experience. और इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन विथ ऑडियंस होता है। द नेचर ऑफ ड्रामा involves a direct interaction between the audience, whether through dialogues, soliloquies or stage presence. These interactions can evoke a range of emotions, responses with a laughter to tears, making the experience immersive. मतलब क्या होता है, interaction with a drama, interaction with audience। इसका क्या मतलब होता है कि जो ड्रामा हो रहा होता है स्टेज में, बाकी ऑडियंस बैठकर देख रहे होते हैं, लेकिन जो वहाँ पर कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा में, उनके डायलॉग से या तो उनके स्टेज प्रेजेंस से कुछ ऐसा इंटरेक्शंस, उनके एक्सप्रेशन से ऐसा इंटरेक्शन हो जाए ऑडियंस का कि लाफ्टर से टीयर्स की इमोशंस को भी जो ऑडियंस है वो समझ पाए, एक्सपीरियंस कर पाए कि अगर वहाँ पर हंसने वाली बातें हो रही है, कॉमेडी हो रहा है, तो लोग हंसे, लाफ करें, और अगर दुख वाला, कोई कष्ट वाला बात हो रहा है तो उनके आँख से आंसू भी आना चाहिए। वैसा इंटरेक्शन होना चाहिए ड्रामा का। तो ये ड्रामा के कुछ नेचर्स हैं, जैसे कि परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स होना चाहिए, डायलॉग सेंट्रिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट होना चाहिए, फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ होना चाहिए, फिर इंटरेक्शन विद ऑडियंस होना चाहिए, डाइवर्स जॉनरास। इसका मतलब है कि जो ड्रामा है उसका बहुत सारा टाइप है। जैसे लिटरेचर का बहुत सारा टाइप था, उसमें से हम लोग पोइट्री पढ़े, ड्रामा पढ़े, फिक्शन पढ़े, नॉन फिक्शन पढ़े, वैसे ही ड्रामा का जो है वो भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्टोरिकल ड्रामा एंड मॉडर्न ड्रामा। जब ड्रामा को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ड्रामा का बहुत सारा टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मिस्ट्री प्ले, मोर्टैलिटी प्ले, हिस्ट्री, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, ये पढ़ेंगे। मोर्टैलिटी नहीं पढ़ेंगे, मोर्टैलिटी बाय मिस्टेक्स मैंने कह दिया, वो मोरालिटी प्ले है, मिस्ट्री प्ले है और मिरेकल प्ले है, उसे हमें पढ़ना है। तो ड्रामा एनकम्पासेस वेरियस जॉनर्स इंक्लूडिंग ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी, जिसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, जिसका सैड एंडिंग होगा। इसमें ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो हीरो होता है, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, उसके सफरिंग को दिखाया जाता है, उनके डाउनफॉल को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शेक्सपियर का हैमलेट में दिखाया गया है। कॉमेडी का क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, बहुत ही एम्फेसाइजेज ह्यूमर एंड यूजुअली एंड्स हैप्पीली। हिस्टोरिकल ड्रामा में क्या होता है, डिपिक्ट्स हिस्टोरिकल इवेंट और फिगर्स, मतलब इसमें हिस्ट्री का कोई इवेंट उठाकर उस पर ड्रामा लिखी जाती है। मॉडर्न ड्रामा क्या होता है, एक्सप्लोर्स कंटेम्प्रेरी थीम विद अ इनोवेटिव टेक्निक्स, जिसमें सैमुएल बेकेट्स का वेटिंग फॉर गॉडेट है। इसमें मॉडर्न ड्रामा का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, जिसका सैड एंडिंग हो, हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाए, डिक्लाइनेशन दिखाया जाए। कॉमेडी में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है। हिस्टोरिकल ड्रामा क्या होता है स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के किन्हीं इवेंट्स को ड्रामा के रूप में लिखना, हिस्टोरिकल ड्रामा। एंड मॉडर्न ड्रामा में एक्सप्लोर्स कंटेम्प्रेरी थीम्स विद अ इनोवेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो ये कुछ डाइवर्स जॉनर्स थे ड्रामा के। तो आई होप कि आपने ड्रामा समझा होगा कि क्या होता है, नेचर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रामा के एलिमेंट्स के साथ। थैंक यू।